गुड इवनिंग बच्चों। फाइनल अकाउंट्स आपको आज मैं सिखाता हूँ किस तरीके से आप बनाओगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी इस मेथड को फॉलो करोगे। आपके सामने ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और यहाँ आपके सामने बिजनेसमैन का नाम दिया हुआ है मनीष गुप्ता, और डेट है 31 मार्च 2018। तो पहले आप इन द बुक्स में मनीष गुप्ता लिखोगे और फॉर द ईयर इंडेड में लिखोगे 31 मार्च 2018। इसके बाद बच्चों आप एडजस्टमेंट पढ़ोगे, और बच्चों एडजस्टमेंट में है आपके सामने प्लांट मशीनरी और डिलीवरी व्हीकल्स और अनपेड रेंट, 3 तो एडजस्टमेंट है बच्चों। तो आप प्लांट मशीन में टिक मारोगे और डिलीवरी व्हीकल्स में टिक मारोगे। तो मैं सबसे पहले टिक आउट करूंगा प्लांट मशीन को, डिलीवरी व्हीकल्स को और अनपेड रेंट को। चलिए देखिए मैं करता हूं। ये है हमारे डिलीवरी व्हीकल्स, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। प्लांट मशीन को मैंने टिक मार लिया, ये दोनों अंदर रहेंगे। अब मैं रेंट को ढूंढता हूँ। हमें रेंट भी मिल गया, तो मैं रेंट को भी अंदर रखूँगा। अब बच्चों आप थोड़ा ध्यान से देखो, अब मैं फाइनल अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। बच्चों ये बताओ कैपिटल कहाँ आती है? लाइबिलिटीज़ में। तो कैपिटल आप लाइबिलिटीज़ में ले लिए। ड्राइंग 7000 कैपिटल से क्या करोगे? लेस। तो आप कैपिटल से ड्राइंग 7000 लेस करोगे। चलो हम दिखाते हैं। ये बताओ 1,90,000 से अगर 7000 घटाए तो 1,83,000 आएंगी। चलो दिखाते हैं हुआ है कि नहीं। ये देखो बच्चों, कैपिटल है, उससे ड्राइंग 7000 लेस किया गया, और लेस करके पैसा पहला ही घर में रखा गया, अभी बाहर नहीं हुआ है। अब आपको बच्चों फिर ट्रायल बैलेंस। बच्चों ड्राइंग के बाद है प्लांट मशीन। प्लांट मशीन एसेट में आएंगी, और बच्चों आपको याद होगा प्लांट मशीन फिक्स एसेट है, इसलिए प्लांट मशीन ऊपर आएंगी। डिलीवरी वेन्स यानी कि डिलीवरी व्हीकल्स, ये भी हमारी फिक्स एसेट है, ये भी ऊपर आएंगी। डेटर ये हमारी करंट एसेट है, ये भी एसेट में आएंगी। क्रेडिटर लाइबिलिटीज़ में आएंगी। परचेज ट्रेडिंग के 2 में आएंगी। लेकिन आपको याद होगा पहले आप ओपनिंग स्टॉक लोगे, तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक है, तो पहले आप ओपनिंग स्टॉक ले लोगे ट्रेडिंग के 2 में, फिर ले लोगे परचेज, और सेल बाई में ले लोगे, बाई सेल ट्रेडिंग के बाई में, और सेल ट्रेडिंग के बाई में ले लोगे, बाई सेल, और वेजेस ट्रेडिंग के 2 में ले लोगे। इसके बाद है कैश एट बैंक। बच्चों आपको याद होगा कैश एट बैंक एसेट है, तो इसे आप एसेट में ले लोगे। सैलरी पीएल के 2 में ले लोगे। रिपेयर खर्चा है पीएल के 2 में ले लोगे। रेंट पीएल के 2 में लोगे अंदर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बच्चों इसे ट्रेडिंग में ले लोगे। ये होता क्या है मैं क्लास में बता दूंगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में ले लोगे। बिल्स पेबल लाइबिलिटीज़ में ले लोगे। बैड डे पीएल के 2 में ले लोगे। कैरीज ट्रेडिंग के 2 में ले लोगे। अब एक बार फिर देखो बच्चों किस तरीके से हम लोगों ने सजाया। कैपिटल लाइबिलिटीज़ में लोगे बच्चों, ड्राइंग 7000 कैपिटल से लेस करोगे। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, इसे एसेट में ले लोगे। इसके बाद है डिलीवरी व्हीकल्स, बेटा ये भी फिक्स एसेट है, प्लांट मशीन के नीचे ले लोगे। डेटर एसेट में ले लोगे। क्रेडिटर लाइबिलिटीज़ में ले लोगे। परचेज ट्रेडिंग के 2 में ले लोगे। सेल ट्रेडिंग के बाई में ले लोगे। वेजेस ट्रेडिंग के 2 में ले लोगे। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक एसेट ले लोगे। सैलरी पीएल के 2 में ले लोगे। रिपेयर पीएल के 2 में ले लोगे। स्टॉक ट्रेडिंग के 2 में ले लोगे।
रेंट पीएल के 2 में लोगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के 2 में लोगे, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज में ले लोगे, बैड डे पीएल के 2 में ले लोगे, कैरीज 1600 ट्रेडिंग के 2 में ले लोगे। अब बच्चों एडजस्टमेंट की तरफ आओ। बच्चों ये जो एडजस्टमेंट आप देख रहे हो इसकी 2 काम होगी। पहला है क्लोजिंग स्टॉक 16,000। याद करो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ लिया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह लिया जाता है, ट्रेडिंग के बाई और एसेट। तो मैं भी वही करूँगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के बाई में लूँगा और एसेट में लूँगा। चलो मैं दिखाता हूँ। देखिए क्लोजिंग स्टॉक मैंने ट्रेडिंग के बाई में ले लिया। देखिए बाई क्लोजिंग स्टॉक, और एक जगह लूँगा एसेट में। तो चलो एसेट दिखाता हूँ। देखो मैंने एसेट में भी क्लोजिंग स्टॉक ले लिया। तो क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह लिया जाएगा, ट्रेडिंग के बाई और एसेट में। और मैंने इस सवाल में ग्रुप बना दिया ताकि आपको समझ में आए ये करंट एसेट के अंदर है। ठीक है, अब हम आपको लेके चलते हैं दूसरा एडजस्टमेंट में। दूसरी एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीन 10%, डिलीवरी व्हीकल्स 15%। तो आपको मालूम है प्लांट मशीन से 10% लेस करना होगा और डिलीवरी व्हीकल से 15% लेस करना होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं और आपको दिखाते हैं। अब देखिए प्लांट मशीन फिक्स एसेट के अंदर आता है, तो मैंने ग्रुप बना दिया ताकि आपको इजी क्लियर हो। ये देखिए ये प्लांट मशीन है 1,20,000, इसका 10% डिप्रिसिएशन 12,000 मैंने लेस किया और लेस करके मैंने बाहर कर दिया 1,08,000। इसी तरह डिलीवरी व्हीकल्स 26,000 था, मैंने 15% डिप्रिसिएशन निकाला 3,900 लेस करके मैंने बाहर कर दिया। और आप जानते हैं एडजस्टमेंट का 2 काम होता है। अगर आपने डिप्रिसिएशन यहाँ लेस किया प्लांट के ऊपर और व्हीकल्स के ऊपर अगर आप लेस किया तो आपको याद होगा ये लॉस है, तो ये दोनों पीएल में जाएगा। ये डिप्रिसिएशन 12,000 भी पीएल में जाएगा और ये डिप्रिसिएशन 3,900 भी पीएल में जाएगा। तो चलिए पीएल देखते हैं कि पीएल में गया है कि नहीं। देखिए डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट 12,000 और डिप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स 3,000। यानी कि मैंने जो आपको बोला कि डिप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है, ये पीएल के 2 में आएगा। देखिए दोनों डिप्रिसिएशन पीएल के 2 में मैंने ले लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट के तरफ। अगला एडजस्टमेंट है अनपेड रेंट। अनपेड रेंट का मतलब जानते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये रेंट में ऐड होगा, आपको मालूम होगा। तो चलिए हम रेंट में ऐड करते हैं। चलिए इसके लिए पीएल में लेके चलते। देखिए रेंट है 4,500, उसमें मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड कर दिया। यहाँ अनपेड रेंट लिखा हूँ तो उसका मतलब वही है आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट 500 रुपया मैंने ऐड किया, जोड़कर बाहर हुआ 500। एडजस्टमेंट का 2 काम होता है। तो ये 500 आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे लिए कर्जा है, तो ये लायबिलिटीज़ में जाएंगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लायबिलिटीज़ में ये है। देखिए अनपेड रेंट 500 रुपया, देखिए लायबिलिटीज़ में है। बच्चों अनपेड रेंट लिख सकते हो या आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आपको आउटस्टैंडिंग रेंट लिखना है, अनपेड रेंट नहीं लिखना है। मीनिंग एक ही है बच्चों, इसलिए 500 मैंने लायबिलिटीज़ में ले लिया। अब बच्चों इसका काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग का बाई साइड मैंने जोड़ा तो आया 58,000। यहाँ भी मैंने 58,000 दिया, इससे पूरा जन को माइनस किया तो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट आ गई 10,900। ये ग्रॉस प्रॉफिट सीडी हुआ तो इसे मैंने पीएल में लिया, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। अब बच्चों मैंने पीएल का चेक कर रहा हूँ तो पीएल का 2 साइड ज़्यादा है बच्चों, तो मैंने पीएल का 2 साइड जोड़ा 35,800 और बच्चों यहाँ भी 35,800 दे दिया। अब बच्चों में इससे माइनस किया तो बच्चे 24,900 आया, तो बच्चों ये नेट लॉस हो गया। यहाँ आने से नेट लॉस और यहाँ आने से नेट प्रॉफिट। और आपको याद होगा कि जो लॉस है इसे मैं पीएल में
बच्चों आपको याद होगा कि जो नेट लॉस है, ये नेट लॉस कैपिटल से लेस हो जाएगा। अगर नेट प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ जो नेट लॉस है 24,900, आप देखिए मैंने कैपिटल से लेस कर दिया। ये देखिए नेट लॉस 24,900 कैपिटल से लेस कर दिया। अगर प्रॉफिट आती तो मैं यहाँ ऐड कर देता। अब मैं इसका लायबिलिटी साइड जोड़ूंगा तो 2,08,100, और मैं इनका एसेट साइड जोड़ूंगा तो 2,08,100। ये दोनों बराबर होंगी बच्चों।